अस्सलामुअलैकुम। इंडिया की क्रिकेट जहां पे उरूज के ऊपर खड़ी है, वहां पाकिस्तान की क्रिकेट एक बार फिर साजिश का हिस्सा बनने जा रही है। कौन सी साजिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर शुरू हो चुकी है, किसके खिलाफ शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि जी पीएसएल के अंदर एक बड़ा कैप्टन चेंज होने जा रहा है। वो कैप्टन कौन है, इसके ऊपर आपको डिटेल से बताएंगे। और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, पिच तैयार हो चुकी है। पिच कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, पिच बनाने वाले इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं इंडिया क्रिकेट प्रीमियर लीग पाकिस्तान आईपीएल जो है वो कहाँ पे खड़ी है और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आजकल क्या चल रहा है। तो कल क्योंकि आईपीएल का जो था वो बाकायदा जो है वो ओकेशन हुआ और उसके अंदर सबसे जो महंगे तरीन हुए वो ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क की जो है वो बोली लगाई गई। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही अच्छा रहा। उसके अलावा विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन कमिंस के ऊपर भी एक हैवी बोली जो है वो लगाई गई और वो उसके अंदर सेल हुए। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो आईपीएल के अंदर अगर देखा जाए तो एक तो वहां पे टीम ज्यादा है, दूसरा उनका बजट ज्यादा है, तीसरा उनके पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा आते हैं। पाकिस्तान के लिए जब हुआ था पीएसएल के, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया का कोई बड़ा स्टार अवेलेबल नहीं था। उसकी क्या वजूहत थी, वो डेफिनेटली एक तो यही था कि जी उनको फिर आईपीएल के अंदर उस तरह से मौका नहीं मिलता। उनको इस चीज का अंदाजा है कि आईपीएल अगर हमने खेलना है तो उसके लिए हम पीएसएल नहीं खेल सकते। पीएसएल के जो हैं वो हालात इसलिए थोड़े से बुरे रह जाते हैं क्योंकि जो पैसा है वो इंडिया के अंदर चलता है। तो कल जो सबसे महंगे रहे वो रहे मिचेल स्टार्क, जो कि 24 करोड़ रुपया इंडियन, पाकिस्तानी तो वो इससे भी कहीं ज्यादा बनता है, 84-85 करोड़ जो है वो बनता है। लेकिन इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो 24 करोड़ के अंदर जो है वो हुए हैं, बुक हुए हैं। उसके अलावा उनके जो पैट कमिंस हैं कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के, वो जो हैं वो 20 करोड़ 20 करोड़ की बोली जो है वो उनके ऊपर लगी है और उनको जो है वो सनराइजर हैदराबाद ने जो है वो ले लिया है। तो ये कल की दो एक बड़ी जो है वो बोलियां थी जो आईपीएल के अंदर जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले युवराज सिंह के पास भी था ये रिकॉर्ड। इससे पहले जितने रिकॉर्ड थे वो सारे अंडर 20 के थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 20 करोड़ से ऊपर की दो बोलियां जो है वो लगी है और इंडियन क्रिकेट इस टाइम डेफिनेटली अपनी बेस्ट के ऊपर है। उसके अलावा नजीर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो यहाँ पे साजिशी टोला जो है वो साजिश करना शुरू हो चुका है कि जी बाबर जो जो उसको पसंद करता है या जिस जिसको वो पसंद करता है वो अब टीम के अंदर नहीं होगा। सबसे पहले टारगेट मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान जो है वो इस टाइम कुछ सहाफियों के हत्थे चढ़े हुए हैं जो कि प्रॉपर इस लगे हुए हैं इस चीज के अंदर कि किसी तरह रिजवान को टीम से बाहर करवाया जाए, किसी तरह रिजवान की जो बैटिंग ऑर्डर की है वो उसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए ताकि उसको परफॉर्मेंस कम देने का मौका मिले और फिर हम इस बेस के ऊपर उसको इस टीम से निकलवा सके। वरना कोई वजह नहीं बनती थी 3 विकेट्स कीपर को सिलेक्ट करने की। ये ही वजह है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर आजम की आंखों का तारा है और अब इनकी आंखों में उसने चुभना शुरू कर दिया है। ये मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, एक बहुत ही साजिशी जो है वो टाइम चल रहा है। और अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और ये पाकिस्तान का कितना जो है वो बेड़ा गर्क करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन दूसरे नंबर के ऊपर बात करें अगर, तो पीएसएल के अंदर क्वेटा ग्लेडिएटर के 8 सीजन के अंदर कैप्टन रहने वाले सरफराज अहमद की कप्तानी खतरे में पड़ चुकी है। उनकी जगह जो यंग पाकिस्तानी बैट्समैन है साउथ शकील, उनको कप्तान बनाए जाने का चांस है। शेन वाटसन जैसे ही ज्वाइन करेंगे पीएसएल तो उसके बाद उनसे मशवरा करने के बाद सरफराज को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और इनकी जगह एक नया यंग कैप्टन जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद सरफराज को टीम के अंदर भी रखा जाएगा, ड्रॉप करते रहेंगे उनको डेफिनेटली वक्त के साथ साथ, क्योंकि अब उनका भी आहिस्ता आहिस्ता टाइम आ चुका है कि उनको साइड पे कर दिया जाए। उसके अलावा नाजरीन तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, पिच बन चुकी है, पिच तैयार है और पिच एक बार फिर सपोर्ट करेगी फास्ट बॉलर्स को। एमसीजी ग्राउंड के जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा है कि जी हमने एक बार फिर ऐसी पिच बनाई है कि ये फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, यानी कि एक बार फिर मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड का सामना करना पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए बुरी खबर यह है कि हमारे फास्ट बॉलर खुरम शहजाद जिन्होंने डेब्यू किया था वो इंजर्ड हो चुके हैं
और उनकी दूसरे मैच के अंदर शिरकत मशकूक है। अभी तक उनकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ज़राइल के मुताबिक वो अपना दूसरा टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलेंगे, वो इंजरी की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं। उसके अलावा नाज़रीन अगली खबर ये है कि जी बाबर आजम वंस अगेन नंबर 1 ओडीआई बैटर बन चुके हैं। 824 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन के ऊपर बाबर आजम आ चुके हैं। शुभमन गिल 810 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। रैंकिंग अपडेट्स हो चुकी हैं और बाबर आजम एक बार फिर जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आगे हैं। नहीं खेले, काफ़ी अरसे से ओडीआई मैचेस नहीं हुए पाकिस्तान के, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इंडिया लगातार खेल रहा है, तो शुभमन गिल की वहाँ पे साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस ना होने के बराबर थी, जिस वजह से उनको इस चीज़ का जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।